Hi friends, today I will start teaching grammatical topics and first of all, let me take the topic sentence. So, sentence means वाक्य। तो अब हम यहाँ पर वाक्य के प्रकार के बारे में समझेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला वाक्य का प्रकार है असर्टिव सेंटेंस। assertive sentence which makes assertion, जो कि कोई बात को कहता है, उसको हम जो है जोर देकर कोई बात कही जाती है, वो assertive sentence हो गया। इसका एक एग्जांपल है Humpty Dumpty sat on a wall। ये असर्टिव सेंटेंस का एक उदाहरण हो गया। और उसके बाद में सेकंड जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है प्रश्नात्मक कथन, जिसमें कि कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो उसका भी हम एक उदाहरण लिख देते हैं, वेयर डू यू हेल्प फ्रॉम, या वेयर डू यू हेल्प फ्रॉम। मतलब इसमें ये कहने का मतलब है कि आप कहाँ के निवासी हैं। ये भी एक वाक्य को हमको याद रखना चाहिए, अच्छा शब्द है कि हेल्प फ्रॉम। हेल्प फ्रॉम किसी का जो है पूछना होना कि वो किस जगह का मूल निवासी है, ये बताने के लिए हम हेल्प फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद में द थर्ड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में जो है आदेशात्मक वाक्य या किसी से कोई विनती की जाए, वो इंपेरेटिव सेंटेंस में आती है। एंटिटी, ऑर्डर, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर इंक्लूडेड इन इंपेरेटिव सेंटेंस। सो हैव मर्सी अपॉन मी, हैव मर्सी अपॉन मी, मेरे ऊपर दया करो, ये हो गया एंटिटी यानी विनती। तो ये विनती हो गई, हैव मर्सी अपॉन मी। और इसका जो है एक और, कम गो आउट, बाहर जाओ। तो ये जो है ये हो गया ऑर्डर। डोंट स्पीक, डोंट टेल मी एनीथिंग, ये जो है ऑर्डर का वाक्य हो गया। और ये हो गया हैव मर्सी अपॉन मी, हो गया विनती, रिक्वेस्ट का। और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आपको एक बात ध्यान रहनी चाहिए कि जो भी, जैसे ये मैंने वाक्य यहाँ पर लिखा, शब्द लिखा एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी विच शोज सडन आवर इमोशंस, एक्सक्लेम। सो इससे वर्ब क्या बनेगी, आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे वर्ब बनेगी एक्सक्लेम, EXCLAIM। एक्सक्लेम यानी अचंबा करना, या और ये अचंबित करने वाले वाक्य एक्सक्लेमेटरी। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो निर्माण होता है क्रियाओं से, वर्ब से या विशेषणों से। तो ये जो है एक्सक्लेमेटरी, ये इस प्रकार जो है एक्सक्लेम से बन गया एक्सक्लेमेटरी, ये हो गया एडजेक्टिव एक्सक्लेमेटरी। और इससे जो है नाउन क्या बन जाएगा, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन बन जाएगा नाउन। ये इसी प्रकार एक्सप्लेन, एक्सक्लेम, एक्सक्लेम से बन गया एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेटरी, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया वर्ब और ये हो गया नाउन। इस प्रकार हमको ध्यान रखना चाहिए कि विशेषणों से और जो क्रियाओं से नाउन बनता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा में आता है। इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो है हाउ ब्यूटीफुल द हॉर्स इज, इसमें जो है आश्चर्यचकित होने वाले वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि हमको विच एक्सप्रेसेस आवर वंडर, वंडरफुल सेंटेंस है वंडर एंड द हॉर्स इज, और व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। इस प्रकार के जो वाक्य हैं, इनमें जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस, these sentences express our strong emotions. So these are four kinds of a
sentence. So now let's proceed. Now after knowing the parts of a sentence, let's discuss parts of speech. अब हम इसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है। तो ये देखिए हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो वर्ड है स्पीच, स्पीच यानी बोल, हमारे बोल, और इससे वर्ब बनती है स्पीक, SPEAK, स्पीक बनती है वर्ब। ये भी स्पीच भी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये वर्ब से बना, स्पीक से बना स्पीच। और एक और वर्ड बनता है स्पीचलेस। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 प्रकार के जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज नाउन, नाउन यानी संज्ञा। सेकंड इज प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। थर्ड इज वर्ब, वर्ब यानी क्रिया। फोर्थ इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी विशेषण। और पांचवा है एडवर्ब, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और छठा है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन यानी संबंध बोधक। और सातवां है कंजंक्शन, कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और आठवां है इंटरजेक्शन, विस्मय बोधक। So, learning these 8 parts of speech is indispensable to learn English language. Indispensable यानी अपरिहार्य। जो अंग्रेजी भाषा को जानने के लिए हमको इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी लेनी सबसे जरूरी है। और जो भी शब्द है, कोई भी जो वर्ड बोला जाता है इस दुनिया में, वो वर्ड इन कैटेगरियों में आता है। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही किसी न किसी कैटेगरी में वो वर्ड इसमें आ जाता है। सबसे पहले जैसे है नाउन। और अब नाउन जो है, नाउन यानी संज्ञा। किसी, नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और ए थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या विचार के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोई भी नाम हो गया, राम, और बॉय, और वी में से आर्मी, और वी में से करेज, करेज, यह वर्ड भी जो है, ये जो है सारे उदाहरण हैं नाउन के। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें जो है कॉमन नाम हो गया, जैसे बॉय कॉमन में आ गया, तो राम होते ही वो प्रॉपर नाउन में बन गया, किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है। आर्मी कलेक्टिव नाउन में हो गया, क्योंकि इस आर्मी शब्द को बोलते ही एक समूह का बोध होता है। और करेज, करेज जो है साहस, यह हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि करेज से जो है, करेज शब्द जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, क्योंकि जो विशेषणों से और जो क्रियाओं से नाउन बनता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो इस प्रकार हमको जो है किसी वाक्य का पूरा, किसी शब्द का पूरा विस्तार करना भी आना चाहिए। जैसे कि ये वाक्य है, ये शब्द है करेज, करेज मैंने लिखा। अब करेज में इसको वाक्य का विस्तार करना है तो हो गया इनकरेज, यानी उत्साहवर्धन करना। और इनकरेज की जगह अपन डिस लगा दिया तो हो गया ये डिस्करेज, डिस्करेज यानी उत्साहहीन करना, निरुत्साहित करना। और अगर इसको ऐसा बनाना हो कि उत्साही, तो करेजस वर्ड बन गया उत्साही, करेजस, साहसी, उत्साही, ठीक है, साहसी, करेजस, और नाउन बन गया करेज। तो इस प्रकार इसको जो है समझने के बाद में फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन में जो है
जो ऐसे नाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो होते हैं प्रोनाउन में. द वर्ड्स विच वी यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. सो ही, आई और हिमसेल्फ, myself, these are all examples of a pronoun. ये प्रोनाउन भी जो है, प्रोनाउन भी कई तरह के होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन. So in this way I am writing some examples. Now verb means action. Whatever we do is called a verb. Our any kind of activity we take which takes place in this world is regarded as a verb. Go, come, sleep, bath, bed, drink, sit, get up, and open, close, read, write. So these are all the verbs. Lose, go, come, bring. These are verbs. Example of verbs. Verbs are also have two kinds, transitive and intransitive verbs. सकर्मक और अकर्मक क्रिया. फिर इसके बाद में विशेषण. विशेषण जो है वो संज्ञा की विशेषता बताता है, जैसे गुड और ग्रेट और जैसे हाई. ये जो है जैसे हाई हिल, ऊंची पहाड़ी, तो पहाड़ी की विशेषता हो गई ऊंची. ग्रेट मैन, महान व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता हो गई ग्रेट. गुड जो है गुड मैन, तो गुड जो है व्यक्ति की विशेषता हो गई. तो इनसे भी नाउन बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. गुड से गुडनेस, ग्रेट से ग्रेटनेस, हाई से बनता है हाइट. फिर उसके बाद में एडवर्ब, क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण यानी स्लोली, ओपनली एंड फास्ट, वेरी. दीज आर ऑल एडवर्ब्स. एडवर्ब जो है वो किसी क्रिया की विशेषता बताता है और किसी एडवर्ब की भी विशेषता बताता है. ठीक है, तो इस प्रकार प्रेपोजिशन. फिर उसके बाद में आता है देयर आफ्टर वी डिस्कस प्रेपोजिशन. ऑन, इन, एट, ओवर, अंडर. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रेपोजिशन. ऑन, इन, एट, ओवर, अंडर. प्रेपोजिशन क्या करता है? किसी व्यक्ति का किसी वस्तु से या दो वस्तुओं का आपस में संबंध बताता है. संबंध जोड़ता है सिर्फ के the ball is on the table, the book is on the chair, yeah, the painting is hanging against the wall. या इसमें और भी कह सकते हैं कि I am in my room and he ran into the room. in और into में ये फर्क है कि into का प्रयोग करेंगे तो कोई एक्शन हो रहा है, गतिविधि हो रही है. जैसे a boy jumped into the water, तो बाहर से अंदर गया, तो उसमें आगे प्रयोग into का. और इन मतलब जो है वो ऑलरेडी कोई अंदर ही है, तो वो इसमें इन का प्रयोग आएगा. फिर इसके बाद में आता है कंजंक्शन. कंजंक्शन का प्रयोग इसमें आएगा एंड, बोथ, वेयरएस. ये कंजंक्शन क्या करता है? मात्र. कंजंक्शन मेयरली जॉइंस टू वर्ड्स एंड समटाइम्स टू सेंटेंसेस. सिर्फ दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम कंजंक्शन का होता है. ये कोई संबंध नहीं बताता है. प्रेपोजिशन जो है वो तो एक चीज का दूसरी चीज संबंध बताता है कि बोतल जो है, पानी बोतल के अंदर है, तो उसका आपस में बोतल का और पानी का संबंध बता दिया. लेकिन इसमें सिर्फ यही बताया जा रही है, दो वाक्यों को या दो शब्दों को ज्वाइन किया जा रहा है. जैसे रवि एंड सोहन आर प्लेइंग क्रिकेट, तो एंड का प्रयोग जो है दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है, रवि और सोहन को. और मनीष वाज स्टैंडिंग इन ए क्यू whereas I was waiting in the hall. तो वो लाइन में खड़ा था मनीष और मैं इंतजार कर रहा था हॉल में. तो इस प्रकार जो है whereas का प्रयोग हो गया. और कंजंक्शन में भी खूब प्रयोग होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो और सो दैट और टू. इस प्रकार के हर प्रयोग समुच्चय बोधक में होते हैं. उसके बाद में विस्मयादि बोधक. इसमें जो है एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं, हुर्रा, अलास और bravo. These kind of words are used in exclamatory in an interjection. Interjection means ऐसे word जो हमारे which expresses our strong emotions. and hurrah शब्द जो है, hurrah here stands for
our happiness. And alas here stands for some kind of misfortune. And bravo is also stands for some kind of good thing. So in this way, we have discussed parts of speech. So these are very important for us. Unless we learn these parts of speech properly, we will not be able to differentiate different words, and we will not find ourselves in a good position so far as English is concerned. Thank you.